क्या? यमुना के कंठे पर ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियों का राज्य था। अभी तो साफ कब्रिस्तान है, अभी साफ कब्र दाखिल है। क्या? वो रंभा, उर्वशी है, हाँ, रंभा, उर्वशी और मेनका, जिनका गायन है, वो तीनों की तीनों कब्र दाखिल है अभी। क्या? परियों का गायन है ना। ज्ञान योग के पंखों से जहां चाहती थी उड़ जाती थी, और अभी जैसे उनके ज्ञान योग के पंख टूटे हुए पड़े। तो जमुना के कंठे पर जब राज्य था तो परिस्थान था, और अभी सब कब्र दाखिल हुए पड़े हैं, माने बुद्धि जाम हो गई है। सभी काम चिता पर भस्म होकर के भस्मीभूत हो गए। लेकिन यहां भस्मीभूत हो गए, ये पास्ट की बात नहीं बताई, मुरली में बताया सभी काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जावेंगे। कब की वाणी है? 67 में ये घोषणा कर दी कि जो भी परियां हैं, मुख्य मुख्य हो, चाहे खास हो, चाहे आम हो, वो सब अज्ञान चिता पर चढ़ने के कारण भस्मीभूत हो जाएंगे। कहते भी हैं ये कब्र दाखिल हुआ। कौन कहते हैं? कब्र दाखिल हुआ ये कौन कहते हैं? स्वर्ग दाखिल हुआ ये नहीं कहते। क्या कहते? कब्र दाखिल हुआ। कौन कहते? और कौन कहते स्वर्ग पधारा? हैं? हिंदू कहते हैं स्वर्ग पधारा। जब स्वर्ग पधारा तो उसको जलाए देते हैं, जलाए देते हैं तब कहते हैं स्वर्ग पधारा। जलाने के बाद कुछ भी बचता नहीं, राख भी बचती है, वो भी नदी में बहा देते हैं। और कब्र दाखिल में, कब्र दाखिल में तो सब मिट्टी में गाड़ देते हैं। कौन सी मिट्टी? देवभान की मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो कहते भी हैं कब्र दाखिल हुआ। कौन कहते हैं? हैं? मुसलमान और ईसाई वो कब्र दाखिल करते हैं। क्यों? रंभा, उर्वशी, ये सब इनके लिए कब्र दाखिल क्यों कहा है? क्योंकि ये सारी परियां उन आसुरों की चक्करी में आ जाती है। जब आसुरों की चक्करी में आ जाती है तो क्या हो जाती है? कब्र दाखिल हो जाती है, देह अभिमान की मिट्टी में मिल जाती है। कहते हैं कब्र दाखिल हुआ। ये कहां की यादगार कहते हैं? कहां की यादगार है? सन 67 की यादगार है या बाद की यादगार है? बाद की यादगार। जो मुरली में बोला है कि सभी काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाएंगे, माने सन 67 के बाद चाहे कोई भी ज्ञान योग से पंखों की उड़ने वाली कैसी भी परियां क्यों न हो, सब कब्र दाखिल हो जाती है। असुर बैठ करके उनकी पूजा करते हैं। असुरों को तो पता ही नहीं भगवान क्या चीज है।